बच्चों कैसे हैं आप सब? आप सभी का करियर फंडा फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। हमारा टारगेट है देश के कोने कोने में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। नीट, IIT, JEE 9 to 12 फाउंडेशन एंड प्री फाउंडेशन। करियर फंडा की ये मुहिम रंग लाई है और इस बार करियर फंडा से फ्री एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों ने यूपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट में एकदम फोड़ डाला है। फिजिक्स में बच्चों ने 100 में 97 मार्क्स, 98 मार्क्स, 95 मार्क्स, ऑलमोस्ट बच्चों ने बहुत ही बेहतर स्कोर किया हुआ है। वह खुशी की बात है। कुछ बच्चों ने 100 में 100 स्कोर कर लिया है। ये एक मुहिम है जो लगातार रंग ला रही है। हम देश के कोने कोने में, गांव गिराव में रहने वाले गरीब दबके वंचित बच्चों को भी एक डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए और लगातार करियर फंडा को प्रमोट कीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज बेटा क्लास क्या आप लोगों की है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम आपका बच्चों आने वाला है। आप लोग 12th में आ चुके हैं और समय बहुत कम बचा है। मुश्किल से आप पास बचा है 6 to 7 मंथ। 6 to 7 मंथ में ही आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम फेब में होना है आपका। तो लग के तैयारी करते हैं हम लोग। शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा शुरू होगा कहानी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल ये क्या होता है? बच्चों देखना यहाँ पर आप, डाई मतलब होता है टू, पोल का मतलब होता है बेटा टू आपका एक डिफरेंट एंड, टू डिफरेंट एंड कहते हैं नॉर्थ पोल एंड क्या हुआ, दो अलग अलग छोर, दो अलग अलग एंड। बच्चों टू डिफरेंट एंड, डाइपोल का मतलब बेटा क्या हो गया? टू डिफरेंट एंड, दो अलग अलग छोर, एक नॉर्थ एक साउथ, एक ईस्ट बेटा एक वेस्ट। बेटा वही कॉन्सेप्ट कहां पे है? फिजिक्स में है। फिजिक्स में डाइपोल का मतलब बेटा होता है टू डिफरेंट एंड, का मतलब बेटा है टू डिफरेंट चार्ज। समझना बेटा, जैसे मान लीजिए आपको दाल खाने को मिली, अगर दाल में सिर्फ नमक है तो टेस्ट किस कैसा होगा? कुछ अलग होगा। अगर दाल में सिर्फ मिर्ची है कुछ अलग टेस्ट होगा। अगर दाल में नमक और मिर्ची एक डेफिनेट अमाउंट में है तो उसका टेस्ट अलग होगा, है ना बेटा? अगर बेटा मान लो दाल में नमक भी है और चीनी भी है तो टेस्ट उसका, राजस्थान बच्चों वहां चूरमा बनता है, कहते चूरमा बना देंगे बेटा। वहां पे क्या होता है? दाल में ही ना, दाल में शक्कर भी डाला जाता है। वहां पर नमक तो होता ही है, साथ में शक्कर भी होता है, वही कहते हैं दाल चूरमा। ठीक बच्चों, वैसे इसमें होता है। अगर बच्चों हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को आपस में कुछ दूरी पर अरेंज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ बेटा अलग हो जाती है। अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच्चों हैं, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की निकलेंगी और बेटा ऑलमोस्ट कैसी होंगी? स्फेरिकल। बेटा क्या होंगी? ऑलमोस्ट स्फेरिकल होंगी। तो ये हमारा क्या है? पॉइंट चार्ज। क्या हमारा बेटा? ये पॉइंट चार्ज। अगर बेटा ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे नॉर्मली निकलेंगी और कैसी होंगी? स्फेरिकल होंगी। ओके। अगर बच्चों ये पॉइंट चार्ज नेगेटिव है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। हमने कहा था ना चार्ज है तो चार्ज से बाहर निकलती हुई और चार्ज में अंदर आती हुई इमेजिनरी, कर्व्ड या फिर स्ट्रेट लाइंस होती हैं, तो दिखती नहीं पर होती हैं। बच्चों ये भी क्या होंगी? ऑलमोस्ट नॉर्मल और
स्फेरिकल होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन जब दोनों को आप पास पास ला देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बदल जाता है। जो अभी स्फेरिकल है वो स्फेरिकल नहीं रह जाता है, वो बेटा कुछ ये शेप ले लेता है बच्चों, कुछ ये शेप ले लेता है। यहां से निकलने वाली फील्ड लाइंस मुड़ जाएंगी, जो स्ट्रेट थी वो कर्व्ड हो जाएंगी, ऐसे जानी शुरू हो जाएंगी, ऐसे जानी शुरू हो जाएंगी, ऐसे जाने शुरू हो जाएंगी, ऐसा जाना शुरू हो जाएंगी, यूं यूं। है बच्चों? ठीक बच्चों, आपका ये है ना, ये कुछ ऐसा पैटर्न बन जाता है। समझो, जब पॉइंट चार्ज बच्चों इंडिविजुअल थे तो क्या था? स्फेरिकल पैटर्न था। ये दोनों को हमने बेटा क्या कंबाइन कर दिया, तो उनकी फील्ड लाइंस आपस में क्या हो गई? जुड़ गई, एक अलग पैटर्न बना ली। दिख रहा है, दिख रहा है? जब बेटा ऐसा था तो चार्ज के आसपास एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हुआ करती थी। इसके आसपास बेटा एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हुआ करती थी। और जब बच्चों चार्ज ऐसे अरेंज हो गए, नजदीक आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न बदल गया, कुछ ऐसा हो गया। तो जब ऐसा हो गया तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड अब स्ट्रेंथ कितनी है? जब ऐसा था तब क्या स्ट्रेंथ थी? मान लो यहां पर। अब ऐसा हो गया तो मान लो यहां पर क्या स्ट्रेंथ है? इसी को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो बेटा डाइपोल के द्वारा इसके आसपास किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, हमें यहां पर जानना है बच्चों। ऐसा है ना ये? ओके। अब बेटा ये डाइपोल है, ये डाइपोल का बच्चों मिड पॉइंट ओ है। इसकी लेंथ बेटा कितनी है? एल है। एल इज इक्वल टू हमने बेटा क्या मान लिया? 2x। मान लो यहां से यहां दूरी कितनी बेटा हमारी? 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना? मान लो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 2 इंटू 3 मतलब बेटा पे x और x हो जाएगा। अब बेटा ये क्या है? ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, जो आपका चार्ज के बीच फोर्स होता है, वो हमेशा दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग होता है। यानी बच्चों मैं जानना चाह रहा हूं, जो ये लाइन है इसके इसी लाइन पर आगे बेटा किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। ठीक है ना बेटा? हमें ये जानना है कि इस पॉइंट पर, इस जगह पर, इस डाइपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, हमें जानना है। कि बच्चों मैंने पीछे पढ़ा रखा आप लोग बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। देखना बेटा, ये हमारा क्या आपका एक डाइपोल है। डाइपोल का मूवमेंट होता है बच्चों, डाइपोल का जो बेटा मूवमेंट होता है वो हमेशा माइनस से कहां होता है बेटा? प्लस होता है। और डाइपोल मूवमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। P बराबर बेटा होता है Q इंटू एल। एल क्या है बेटा? एल बेटा जो होता है दोनों चार्ज के बीच की दूरी, इसे कहते हैं डाइपोल की लेंथ। एल क्या है? डाइपोल की, जो कितना मान रखा है? 2x मान रखा। ठीक बेटा, पॉइंट P क्या है? डाइपोल एक्सिस पर। क्या बेटा? डाइपोल एक्सिस पर लाई करने वाला एक पॉइंट है, जहां पर हमें मेजर बेटा करना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक। अब सपोज बेटा हमने पॉइंट P पर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज पॉजिटिव Q नॉट अज्यूम कर लिया है। बेटा पॉइंट P का जो, तो ये हमारा O है बेटा, पॉइंट P का O से तो दूरी बेटा कितना हमारा है? स्मॉल r। तो डाइपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट P की दूरी कितनी है? स्मॉल r।
है कि नहीं है? वेरी गुड, स्मॉल बच्चों आर है, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा, आपने मैंने पीछे पढ़ा रखा है कूलॉम्स लॉ में कि दो चार्जों की बेटा क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव, तो दोनों में क्या होगा आपका रिपल्सन होगा। एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगी बेटा, किधर मारोगे यहाँ पे, तो ये हमारा चार्ज क्या है 1 है, चार्ज 2 है, तो इधर होगा बेटा हमारा E2 हो जाएगा, ठीक है ना। चार्ज 2 के द्वारा पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E2 है, और किधर है OP, कहां बेटा O से P की ओर, अलोंग द OP, अलोंग द OP। तो इसको हमने पॉइंट Q को A माना है, यहां पर B मान लिया है। माइनस चार्ज कहां है A पर है, अब बेटा पॉजिटिव कहां है B पर है। ये चार्ज 1 है, चार्ज 2 है। अब बेटा समझिएगा, जैसे ही इस पॉजिटिव रिपल्शन हुआ, वैसे बेटा इस चार्ज पर ये वाला चार्ज क्या है नेगेटिव है, क्या करेगा अट्रैक्शन करेगा। तो बेटा एक बेटा किधर होगा हमारा E1 इधर होगा। बेटा क्या दिखाई दे रहा है, E2 इस तरफ है, E1 बेटा E1 किधर है, जस्ट उसका उल्टा है। तो बताओ बेटा नेट कितना होगा, नेट फील्ड कितनी होगी E2 की ओर होगी ना बेटा। तो लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E कितनी होगी E2 माइनस E1 हो जाएगी, है ना बेटा। बच्चों हम E1 निकालते हैं, पहले E2 निकाल लेते हैं। बेटा E2 कितना होगा बताओ, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मैंने पीछे लिखा रखा है, यूट्यूब में पढ़ा हुआ देख लेना। बेटा E2 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा जो E2 जो है वो बेटा किस कारण है, वो इसके कारण है पॉजिटिव चार्ज कारण है। बेटा जो E2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण ना क्या लेंगे हम, ये अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा बताओ बेटा प्लस चार्ज से और Q0 तक दूरी कितनी हो जाएगी बेटा हमारी, ये हो जाएगी बच्चों R माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। बताओ तो बेटा ये पूरा कितना है R है, ये x है, ये कितना हो जाएगा हमारा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है। बच्चों E1 कितना होगा बेटा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा ये कैसे बताओ हुआ, बेटा E1 क्या है पॉइंट P पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q। बेटा यहां से ये कितना हमारा है R है, और यहां बेटा ये कितना हमारा है X है, तो यहां से कितना हो जाएगा पूरा बेटा R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, रख दिया का होल स्क्वायर। बेटा ये कितना था हमारा, यहां से ये कितना था हमारा बेटा R माइनस एक्स कर दिया, है ना। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्या बीपी, क्या हमारा है बीपी का स्क्वायर। एक काम करो यहाँ पे लिख लो पहले, बेटा E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बीपी का स्क्वायर, बी से पी। और बेटा बीपी कितना होगा हमारा E2 हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हमारा बीपी है ना बेटा। सिमिलरली बेटा ये कितना हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर। बच्चों हो जाएगा ये कितना E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बच्चों क्या हमारा है AP R प्लस एक्स का बच्चों होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 ये था, ठीक।
लिखेंगे यहाँ पे E1 मिल गया, E2 मिल गया, तो कहाँ लिख देंगे? हमें क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना। दोनों को मिला के बेटा क्या होगी भाई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किधर बेटा हमारी होगी? इधर होगी। क्यों? सवाल उठेगा ना सर, E2 उधर है, अलोंग BP है, OP है, और बेटा इवन किधर हमारा है? अलोंग PA है। क्या है? अलोंग PA है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों है? अलोंग BP क्यों है? क्योंकि बेटा E2 क्या है? ज्यादा है ना। क्यों? देखो P जो बेटा हमारी E2 है वो प्लस चार्ज के कारण है, और इसमें दूरी क्या है? कम है, और दूरी कम तो फोर्स है ना, तो E2 क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो बेटा E1 क्या है? P पर A के कारण है ना, ड्यू टू माइनस चार्ज, दूरी क्या है? ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम। E1 कम होगी, E2 ज्यादा। क्यों? दूरी की वजह से। तो E2 क्या हुआ? चार्ज 2 के द्वारा लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा E1 क्या है? चार्ज 1 के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों क्या इक्वल है? सॉरी, दोनों क्या बेटा अपोजिट हैं, बट इक्वल नहीं है। E2 क्या है? ज्यादा है, E1 क्या है? ज्यादा है। तो किसकी बात सुनी जाएगी? E2 की बात सुनी जाएगी ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर होगी? अलोंग द E2, मतलब E होगा हमारा बेटा अलोंग E2। एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, फुल मार्क्स मिले, ध्यान रखना बच्चों। यहां पर क्या करेंगे? E2 की वैल्यू पुट अप करेंगे, E1 करेंगे बेटा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यों बेटा क्या आपका है? कॉमन देखो नहीं दोनों में। देखो बेटा जब यहाँ पे E2 रखेंगे, E1 रखेंगे, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कॉमन है। दोनों में क्यों बेटा क्या है? आपस में कॉमन है। बच्चों ये कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर? 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस बेटा एक्स का होल स्क्वायर। पता है आप लोगों को? वही बच्चे जो बोल रहे थे ये सॉल्व नहीं कर पाए थे। हाँ वही सब, आर्यभट्ट की अम्मा जान लो, जो आर्यभट्ट की अम्मा है आइंस्टीन की, ये सॉल्व नहीं कर पाते। और बच्चों को बेवकूफ बना रहे साले वहां पर हैं। तो हमें हंसी आती भाई साहब उन बच्चों पे, है ना। वो सब नहीं कर पाए थे भाई, पूछा ना, वो थी क्लास में थी वो। हाँ बेटा आगे बढ़ते हम लोग। हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना, इतना आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बेटा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा एलसीएम लिया हमने, ठीक है ना। R माइनस बच्चों x का होल स्क्वायर, R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों हो जाए कितना आपका यहाँ पर? R प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों हमने क्या किया? एलसीएम लिया, देखिएगा कहाँ चला गया यार? यहाँ पे था ना। सेकंड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हाँ बच्चों देखना, 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा नीचे एलसीएम नहीं बेटा ना, नीचे ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। देखो हमने क्या किया बेटा, बेटा देखो हमने क्या किया यहाँ पर बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया? दोनों का एलसीएम लिया, दोनों अलग अलग है, एक प्लस में एक किसमें है, तो दोनों का सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों का मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? एलसीएम। अब देखना बेटा, इस पूरे को पहले वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो ऊपर 1 की जगह पे हो जाएगा r प्लस एक्स का बच्चों होल स्क्वायर। फिर बेटा यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या देखो, सिंबल ऑफ माइनस बेटा है, माइनस। फिर इस पूरे को
इससे डिवाइड फिर बेटा करेंगे ना, किस वाले से, इस वाले से, आर प्लस एक्स के होल स्क्वायर से। क्या बेटा होगा हमारा, आर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा बेटा, किस वाले में, ये कैंसिल हो जाए बेटा, क्या बचेगा हमारा, ये वाला। तो आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का लगा दो, आर का स्क्वायर बेटा प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2rx ब्रैकेट लगा रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2rx अपन बेटा, तो क्या पेगा, पावर सेम है ना, तो बेस कॉमन हो जाएगा, बेटा यहाँ तो क्या, एक बार ए प्लस बी माइनस बी, बेटा ऊपर ऊपर करोगे, ओपन करोगे तो आर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2rx, बेटा हमने ऊपर ब्रैकेट हमने यहाँ पे देखो ओपन कर दिया, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, अंदर जाएगा माइनस, प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा बच्चों, तो यहाँ पे माइनस आर हो जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। बेटा क्यों बच्चा, ये माइनस जाएगा अंदर ना, सभी से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस को प्लस, बच्चों नीचे क्या बनेगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर बच्चों माइनस एक्स का स्क्वायर होल पावर 2 पहले से बना हुआ है ना बच्चा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 जुड़ जाएगा ना, क्या सेम है, 2rx क्या है, 2rx सेम दिख रहा है ना, जुड़ जाएंगे। बेटा बाहर था बेटा, पहले से क्या था बाहर, क्यू बाई 4 पाई एफ साइलन, क्यू बाई 4 पाई एफ साइलन, क्यू अपॉन 4 पाई एफ साइलन नॉट। ये बच्चों ध्यान रखना, 2rx प्लस 2 है ना, 4 हो ना, क्यू बाई 4 पाई एफ साइलन नॉट 4rx अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स का, ये हमारा है फाइनल आंसर, हमारा बेटा क्या आपका फाइनल आंसर है। इसको आप और भी इंप्रूव कर सकते हो, कैसे है ना, हाँ ये फाइनल आंसर, लेकिन थोड़ा सा लगा दे जरूरी होता है। तो बेटा मैंने पीछे क्या लिखा था, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू होता है 2x, ये हो जाएगा कितना आपका 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, ये हो जाएगा कितना आपका 2 इंटू सॉरी q इंटू 2x अपॉन बेटा हो जाएगा आर स्क्वायर का होल पावर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे क्या था, माइनस में एक्स स्क्वायर था बेटा, बट बेटा यहाँ पे इफ आर इज मोर देन एक्स, आर क्या बहुत बड़ा है, तो एक्स को निगलेक्ट कर देंगे तो हट जाएगा, तो आर स्क्वायर अंदर आई, बाहर से स्क्वायर आया तो आर की पावर 4 हो जाएगा, देखो ना हमने हटा दिया ना, एक्स पावर 2 हट जाएगा, क्यों, बिकॉज बहुत छोटा है। अब देखो बेटा क्या ये q इंटू 2 कितना होगा हमारा, p होगा डाइपोल मोमेंट 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट 2 इंटू p, वेरी गुड, r पावर, हाँ अब बेटा यहाँ पे एक r बचा हुआ है ना ऊपर, बेटा r की पावर नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर एक हमारा r था ही, आप बेटा r क्या हुआ कैंसिल, बेटा कितना आंसर आ गया हमारा, बेटा हमारा नेट इलेक्ट्रिक बेटा कितना आ गया, इज इक्वल टू बच्चों हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, योर फाइनल आंसर। ये डेरिवेशन 5 मार्क्स में पक्का आएगा इस बार, ध्यान है ना, यही वाला आएगा, सुबह यही है, बोर्ड पेपर आउट कर दिया मैंने पहले से, पेपर आउट, बोर्ड का पेपर 25 वाला आउट कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन इस बार एक्सियल पोजीशन पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में, लिखित ले लो, ये सिर्फ एक पेज डेरिवेशन है, यही जब बुक से देखेंगे आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, कुछ भी समझ नहीं पाएंगे बुक से करेंगे तो, ठीक है ना बेटा। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होती है, वेक्टर फॉर्म होती है, बेटा किधर होगी हमारी, लिख देंगे बेटा यहाँ पर, लिख देंगे वेक्टर इज इक्वल टू, लिख देना यहाँ पे अलोंग, बेटा किधर हमारी है
इधर हमारा है अलोंग ओपी, क्या अलोंग ओपी या क्या वहां पे बीपी, बस ये हमारा है। अगर इतना कर दिया आपने तो टीचर चवन्नी का भी नंबर नहीं काटेगा, इतू सा भी टीचर नंबर नहीं काटेगा अगर आपने ये कर लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, डेरिवेशन है बच्चों, इसे आपको एकदम दिमाग में भर लेना है। यहां से न्यूमेरिकल भी आएंगे। आज प्रूविंग कर ली इसकी, कल कराएंगे हम इक्विटोरियल, अभी करा दे। हाँ तो टाइम बेटा क्या हो रहा है, सोच गए? चलो कल मिल आगे कल करते हैं, ठीक है ना बच्चों।